बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 11 अर्थ एंड स्पेस। इसका पेज नंबर आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 140। आप बच्चे अपना पेज नंबर 140 ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वेटलेस ऑन द मून। अब इसका मतलब क्या है? वेटलेस इज अ सेंसेशन एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल पुल्स और पुश एक्टिंग ऑन हिम। यानी कि वेटलेस क्या है? जब बंदे के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो रही हो, ना वो उसके ऊपर ऐसी फोर्स अप्लाई हो रही हो जो उसको नीचे खींच रही हो, ना उसके ऊपर कोई ऐसी फोर्स अप्लाई हो रही हो जो उसको हवा में खींच रही हो, तो वो वेटलेस ही पर्सन होना है। उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही। वेटलेस अकर व्हेन ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर रिमूव्ड। वेटलेस फोर्स को वो वेटलेस फोर्स क्या है? वेटलेस कब हो जाता है? जब इंसान के ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रही। अब जब कुछ लगेगी नहीं तो इंसान हवाओं में उड़ेगा ना। पीपल वेटलेस ऑन द मून देन ऑन द अर्थ। अर्थ के बजाय अगर हम लोग मून के ऊपर जाएं तो वहां पर वो कह रहे हैं कि कोई फोर्स है ही नहीं। तो पीपल के वेट क्या होगा? जो बंदा उठ जाएगा उसका कोई वेट हो ही गया ही नहीं उधर। द मून हैज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। दिस मीन्स द वेट ऑन द मून इज 6 टाइम लेस देन इट ऑन द अर्थ। यानी कि मून के ऊपर जाके हमारा वेट 6 टाइम कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द अर्थ। अगर हमारी वेट जो है अर्थ पर वो 30 है, ठीक है, तो मून के ऊपर जाएंगे तो उसका 6 टाइम कर दें, 6 पोर्शन निकाल दें, वो वेट हो जाएगा। द मून ग्रेविटेशनल पुल इज ऑल्सो वीकर। अब मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है यानी अपनी तरफ ज़मीन की तरफ खींचना है वो भी कम है, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन फोर्स उसकी इतनी नहीं है। इस वजह से जब बंदा जाता है ना तो उधर हवाओं में उड़ता है बस। और एज अ रिजल्ट व्हेन लैंडिंग ऑन द मून पीपल टेंड टू बाउंस ऑफ द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द वीक ग्रेविटेशनल फोर्स। लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़मीन पे बैठे, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट हैविंग अ मास ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट विल बी द वेट? अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो 60 kg था, ठीक है, मास जो है वो 60 kg था। अब उसका वेट क्या होगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 1.6 जो होता है वो वो मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं मून कॉजिंग टाइड्स। टाइड्स मून कैसे कॉज करता है? अब बेसिकली सबसे पहले हम लोग सब पढ़ लेते हैं कि टाइड्स बेसिकली क्या होता है। देखिए, हमारे पास कभी सी लेवल राइज हो जाता है, कभी सी लेवल कम हो जाता है। तो ये जो राइजिंग ऑफ सी लेवल है उसको ये हम लोग हाई टाइड्स कह देते हैं। लोअरिंग ऑफ सी लेवल है, ठीक है, कम हो जाना सी लेवल का, तो उसको हम लोग लो टाइड कह देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन टाइड्स का कॉज होने में ये जो लहरों का कॉज होना है या सी लेवल का कॉज होना है, ठीक है, हाई और लो, ये सारा किस लिए हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी इसके बैक में बहुत बड़ा कॉज है। द कॉज ऑफ टाइड वो एक्सप्लेन बाय सर आइजैक न्यूटन। ये जो टाइड्स का बनना है, क्यों बनना है, किस वक्त किस तरह के टाइड बनना है, इस सबको किसने एक्सप्लेन किया? सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। ही एक्सप्लेन दैट द ओशन टाइड्स रिजल्ट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सन एंड द मून ऑन द ओशन। उसने कहा कि ओशन टाइड्स जब हमारे पास बनेंगे वो क्यों बनेंगे? ओशन टाइड्स तब बनेंगे जब हमारे पास सन और मून जो है वो, जब वो दोनों ये जो ओशन जो है वो इन दोनों के साथ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रही होगी तो ये टाइड्स बनेंगे। ठीक है। द अर्थ रोटेशन इज अ टाइडल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो अर्थ है वो भी टाइड की फॉर्म में ही रोटेट कर रहा है। द मेन टाइडल कॉन्स्टिट्यूशन इज द मून ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ। और मेन टाइडल कौन सा है? जब मून हमारे पास हमारे अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। द क्लोजर द ऑब्जेक्ट आर द ग्रेटर द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दैम। जितने ज़्यादा चीज़ें क्लोज होंगी उतनी ज़्यादा उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। द मून एंड द सन बोथ हैव अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ। अब वो कह रहे हैं मून और सन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज स्ट्रॉन्गर देन द सन बिकॉज मून इज क्लोजर टू द अर्थ। अब वो कह रहे हैं मून जो है उसके ऊपर सन के एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सन कर रहे हैं तो मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, सन का कम है। जबकि मून और अर्थ का करें तो मून जो है वो क्लोजर है किसके? अर्थ के। द एबिलिटी ऑफ द मून टू राइज टाइड्स ऑन द अर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ अ टाइडल फोर्स। अब मून जो है वो क्लोजर है अर्थ के, तो वो जो उसकी जो अट्रैक्शन होगी वो हाई होगी, तो वो हाई टाइड के अंदर आ जाती है। वो एक एग्जांपल होगी टाइडल फोर्स की। ठीक है जी। द मून टाइडल फोर्स हैज़ मच ग्रेटर इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। इसी वजह से वो मून की जो अट्रैक्शन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है
ओशन के ऊपर वाटर इज अ फ्लूइड देयरफॉर कैन रिस्पॉन्ड टू ग्रेविटी मोर क्विकली, और वाटर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। अब वाटर ने तो उस ग्रेविटी को बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं हाई टाइड के ऊपर और लो टाइड के ऊपर, जो कि मैंने स्टार्ट में ही इसका जिक्र कर दिया था। द हाई टाइड रेफर टू द रेगुलर राइज ऑफ द लेवल ऑफ द ओशन वाटर। जब हमारे पास ओशन के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाई टाइड यानी लहरें ज़्यादा बड़ी बड़ी बनना शुरू हो जाएंगी। द टाइडल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द साइड फेसिंग द मून। अब वो जो ओशन की जो साइड जहाँ से ओशन के ऊपर हाई टाइड बन रही है, यानी कि वहाँ से मून जो है वो हाई डायरेक्शन दे रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक एट द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, और जो दूसरी तरफ है वो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होगी। द डिफरेंसेस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स अलाउ द ओशन टू बल्ज आउटवर्ड इनटू द टू प्लेसेस एट द सेम टाइम। दिस बल्ज इन ओशन वाटर आर नोन एज हाई टाइड। अब वो कह रहे हैं कि जहाँ ये जो दो एट टाइम दो अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स बन गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास टाइड डिफरेंट बनी, इस वजह से इसको कहते हैं हम लोग हाई टाइड कह देते हैं। व्हेन वाटर कवर अबव द शोर आफ्टर राइजिंग हाई लेवल हाईएस्ट लेवल इज कॉल्ड हाई टाइड, यानी कि जब वाटर जो है वो अपनी लिमिट क्रॉस करके अपने शोर से अपने साहिल से क्रॉस करके पानी उधर की तरफ जाएगा तो वो हाई टाइड ही थी ना, जो उसने लहर इतनी बड़ी बनाई है। जबकि लो टाइड क्या है, हमारे पास नीचे की तरफ जाना, पानी का नीचे की तरफ होना। रेगुलर लेवल ऑफ द रेफर्स टू द रेगुलर लेवल ऑफ द लेवल्स ऑफ द ओशन वाटर, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो आम लेवल होता है ओशन का वाटर का वो होगा। द हाई टाइड आर द रिजल्ट ऑफ द वाटर बल्जिंग टुवर्ड्स द मून, ठीक है। हाई टाइड किसका रिजल्ट था कि वो पानी मून की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। दिस कॉज वाटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ टू रीच एट द लोअर लेवल एंड इज कॉल्ड लो टाइड। अब वो सारा पानी तो ऊपर की तरफ उठ गया, पीछे जो पानी होगा वो कम होगा थोड़ा सा, ठीक है, वो लो टाइड होगा, वो लो टाइड हो जाता है, ठीक है। व्हेन वाटर मूव अवे फ्रॉम द शोर आफ्टर रिट्रीटिंग इट टुवर्ड्स लोएस्ट लेवल इज कॉल्ड लो टाइड, क्योंकि शोर की तरफ जब गया था तो पानी का तो कुछ लॉस भी हुआ, ठीक है। अब वो जो पानी का जो लॉस था जब वो वापस आएगा तो वो लॉस वाला पानी तो नहीं ना आएगा, ठीक है, तो वो लो टाइड आ जाएगी। मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड सीजन हमारे पास कैसे आ रहे हैं और अर्थ की मूवमेंट कैसे हो रही है, ये सारा हम लोग बात करते हैं। एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, यानी कि हमारे पास जो सालाना मूवमेंट होती है अर्थ की उसको हम लोग रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं। अर्थ 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, अर्थ को 365 डेज लगते हैं अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और उसी 365 डेज के अंदर हमारे पास सीजन्स भी चेंज हो रहे होते हैं। द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस व्हेन इट इज एन इमेजिनरी, ठीक है। अब अर्थ जो होती है वो 65.5 एंगल डिग्री एंगल से मूव करेगी हमारे पास, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा रिवॉल्व, मतलब एक साल के अंदर ये 66.5 डिग्री का एंगल रिवॉल्व कर लेती हैं। अर्थ लिटिल एक्सिस अराउंड द सीजन, वो अपने एक्सिस अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर ही मूव कर रही होती है, तब हमारे पास सीजन कॉज होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ रिसीव सन मोस्ट रे डायरेक्टली, हमारे पास अर्थ के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर सन रेज डायरेक्टली पड़ रही हैं। सीजन्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर अकर एट ऑपोजिट टाइम ऑफ द ईयर फ्रॉम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सीजन जो है अगर हम देखें तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कुछ होंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई और सीजन होगा। द एंगल ऑफ द अर्थ डज नॉट वेरी, अर्थ का जो एंगल है वो वेरी नहीं करता, वो हर जगह एक ही रहता है, लेकिन वो कह रहे हैं द अर्थ नॉर्दर्न एक्सिस ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन इन द स्पेस। अर्थ का नॉर्दर्न एक्सिस कुछ और होगा, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सन और द हाफ ऑफ द ईयर एंड अवे फ्रॉम द सन फॉर द अदर हाफ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है अर्थ का नॉर्दर्न साइड जो है वो हमारे पास आधा साल सन की तरफ उसका मुंह रहता है और आधा साल उसका सन की तरफ मुंह नहीं रहता। तो जहाँ जब तक उसका सन की तरफ मुंह होगा वहाँ पे गर्मी होगी, और जब तक सन का की तरफ मुंह नहीं होगा वो उधर सर्दी आ जाएगी, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द अर्थ एनुअल रेवोल्यूशन अराउंड द सन गिव द टिल्ट टुवर्ड्स एक्सिस, दिस विल बी गिव डिफरेंट सीजन, यानी कि जब वो हमारे पास अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में घूमता है, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास उसकी सीज़न चेंज होते रहते हैं। यानी अर्थ के अंदर क्या होता है कि देखिए जो अर्थ का पोर्शन सन की तरफ मूव किया हुआ है ना, वहाँ पर हमारे पास गर्मी होती है, और जैसे जैसे वो मूव करता जाता है और वो वाला जो पोर्शन है, अब देखिए ये वाला पोर्शन जो था पहले ये सन की तरफ था, ठीक है, इधर डायरेक्ट गर्मी थी, ठीक है। अब इसने मूव किया अर्थ ने, अब अभी भी सन की तरफ तो है क्योंकि सन इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है, तो क्यों नहीं इधर तक रोशनी आएगी, क्यों नहीं इधर तक रोशनी आएगी, ठीक है, इधर तक क्यों नहीं रेज आएगी, लेकिन वो
इतनी ज़्यादा तेज़ रेज नहीं आएंगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगी, यहाँ पर सर्दी आ जाएगी, ठीक है। ये सन से हमारे पास सीजन चेंज होते रहते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।